हॉलीवुड शट्स डाउन, हॉलीवुड हैज फॉलन। ओलंपस हैज फॉलन नाम की फिल्म देखी होगी, जिसमें जेराल्ड बटलर हैं। बहुत ही फेमस फिल्म है, मसाला फिल्म है, धमाकेदार फिल्म है। व्हाइट हाउस के ऊपर आतंकवादी जो हैं वो अपना कब्जा जमा लेते हैं। प्रेसिडेंट जो हैं उनको एक सेफ जगह पर छुपाया जाता है और फिर कैसे हीरो जो हैं वो व्हाइट हाउस को बचा लेता है। फिर ऐसी एक फिल्म आई थी लंदन हैज़ फॉलन, उसमें भी इसी प्रकार की स्टोरी थी, दूसरे लोकेशन पर सेम चीज़ होती हैं। तो ऐसी फिल्में जो हैं हॉलीवुड की फिल्में, इंग्लिश फिल्में आपने ज़रूर देखी होगी। ये जो आपकी स्क्रीन पर आप पढ़ रहे हैं हॉलीवुड शट्स डाउन, ये कोई नई फिल्म का नाम नहीं है। ये जो हॉलीवुड की फिल्में हैं जो हमें बहुत पसंद हैं, दुनिया भर में इनको पसंद किया जाता है। अब सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि हॉलीवुड जो है ये टेम्पररीली बंद हो चुका है, चौक होल की सिचुएशन में है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फिल्में जो हैं, फिल्म इंडस्ट्री जो हैं, शो बिजनेस जो हैं, वो कितनी सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है। कपड़ों की इंडस्ट्री, राइट, नई फैशन आती हैं तो कितनी सारी कपड़े बनाने वाली कंपनीज जो हैं उनको नया काम मिलता है। धूम और तेरे नाम जैसी फिल्मों की वजह से हमारे देश के जो बार्बर्स हैं उनको इतना ज़्यादा काम मिला, और जो प्रोडक्ट्स लगाए जाते हैं, वैक्स, जेल, हेयर ऑयल, तो ये सारे प्रोडक्ट्स बनाने वाली जो कंपनीज हैं उनको भी बहुत सारा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि लड़के जो हैं वो लंबे बाल करने लगे थे और ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं उसका इस्तेमाल करने लगे थे। शैम्पू, कंडीशनर, और आई कैन गो ऑन एंड ऑन। इंटीरियर का काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। आई स्टिल रिमेंबर, दिल चाहता है फिल्म जब आई थी तो उसमें एक शो पीस था और वो बहुत फेमस हुआ था, राइट। उस समय पर, आज से 15-20 साल पहले की बात है, वो कुछ 5-6 हज़ार रुपए का मिलता था। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन वो बहुत फेमस हुआ था। तो ऐसी कितनी सारी चीज़ें होती हैं, राइट, अलग अलग फिल्मों के द्वारा। मीन्स जब हम देखते हैं तो हम इन्फ्लुएंस होते हैं। कार्स के मामले में भी यही है। कहो ना प्यार है जो फिल्म आई थी ऋतिक रोशन की, अभी डांस नहीं करना है, सुनना है आपको। तो ये न्यूजीलैंड जो है वो काफ़ी फेमस हुआ था। उससे पहले भारत के जो टूरिस्ट्स हैं वो यूरोप जाते थे, अमेरिका जाना पसंद करते थे, लेकिन न्यूजीलैंड कभी उनके रडार में नहीं रहता था। लेकिन कहो ना प्यार है के आने के बाद भारत के लोग जो हैं वो न्यूजीलैंड जाने लगे। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बाद वर्ल्ड के लोग जो हैं वो न्यूजीलैंड घूमने के लिए जाने लगे। तो दिस इज द पावर ऑफ फिल्म्स। और हमारी जो फिल्में हैं वो हमारे इंडियन कल्चर को दुनिया के अलग अलग देशों में स्प्रेड करने का काम करती हैं। सॉफ्ट पावर भारत का जो है उसको स्प्रेड करने का काम करती है। सेम थिंग गोज विद हॉलीवुड फिल्म्स। अमेरिका का जो कल्चर है उसको दुनिया भर में स्प्रेड करने का काम जो है वो इन फिल्मों ने किया है। आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द रीज़न कि दुनिया भर में लोग जो हैं वो जीन्स पहनते हैं। द रीज़न इज के ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने हॉलीवुड में देखी। एंड जीन्स इज ऑफ कोर्स अ वेरी अमेरिकन थिंग। तो जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन चैनल पर भी देख सकते हैं। नाउ डियर फ्रेंड्स, हमारे फैकल्टी डॉक्टर मयूरिका दास ने डार्क साइकोलॉजी नाम का एक कोर्स तैयार किया है। कैसे हमारे ऊपर माइंड गेम्स खेली जाती हैं, कैसे हमें साइकोलॉजिकल वॉर में फंसाया जाता है, कैसे हमें मैनिपुलेट किया जाता है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि कैसे हमें गुलाम बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम पर कैसे काम करती है, इन सारी चीज़ों से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, अगर हम इन सारी चीज़ों में फंस चुके हैं तो कैसे इन सारी चीज़ों में से हम अपने आप को निकाल सकते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, साइकोलॉजी के साथ जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स डॉक्टर मयूरिका दास ने इस कोर्स में आप सभी के साथ शेयर किए हैं। तो डाउनलोड दिस कोर्स फ्रॉम स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप। डिस्काउंट भी चल रहा है, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। लेट मी टेल यू, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ये कोर्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कोर्स है। नाउ हॉलीवुड शट्स डाउन, हॉलीवुड हैज फॉलन। 2 महीने पहले की बात है जब जो स्क्रीन राइटर्स होते हैं ना, जो राइटर्स बेसिकली स्टोरी राइटर्स, तो आज से लगभग 70 डेज पहले हॉलीवुड के राइटर्स जो हैं वो स्ट्राइक पर चले गए। और अभी सिचुएशन ये है, आज की सिचुएशन अगर मैं बात करूं, व्हेन आई से आज, आई मीन टू से पिछले 3-4 दिनों से ऐसी सिचुएशन चल रही है कि जो एक्टर्स हैं, फिल्मों के एक्टर्स और टेलीविजन के एक्टर्स जो हैं वो भी स्ट्राइक पर उतर गए हैं।
तो राइटर्स और एक्टर्स की क्या डिमांड है? उनकी दो मेजर बड़ी डिमांड्स हैं, राइट? एक मैं डायरेक्ट मेन टॉपिक पर ही यहां पर आ रहा हूं। दो बड़ी डिमांड, एक तो उनको फेयर पे चाहिए, यानी कि उनको जो पैसे दिए जाते हैं अपने काम के बदले वो थोड़े ज्यादा चाहिए। वेन ऐसे ज्यादा, आई मीन टू से कि अभी उनको बहुत कम पैसे दिए जा रहे हैं। मीन्स आई एम नॉट गोइंग इनटू द टेक्निकल डिटेल्स, वरना ये सब्जेक्ट जो है वो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि सर क्या स्टेटिस्टिक्स पढ़ा रहे हैं। लेकिन लेट मी टेल यू, पिछले 10 सालों का अगर आप आंकड़ा निकालेंगे हॉलीवुड वालों का, जो राइटर्स हैं उनका, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से भी अगर कैलकुलेट किया जाए तो उनको 23% जितना नुकसान हो रहा है, राइट? तो आप समझ सकते हैं कि उनको जो पैसे दिए जाते हैं, उनको जो रेम्यूनरेशन मिलता है, अपने काम के बदले में जो पैसे मिलते हैं, वो फेयर नहीं है, पर्याप्त नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि हमें पर्याप्त पैसे दीजिए। ऐसा नहीं है कि वो हीरो से ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो हमें मिले वो हमें हक के पैसे बराबर मिलने चाहिए। सेकंड चीज़, बेटर वर्किंग कंडीशन। अभी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि वर्किंग कंडीशन भी राइटर्स की और एक्टर्स की उतनी अच्छी नहीं है, तो वो डिमांड कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये दो बड़ी डिमांड्स हैं। इन दो बड़ी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, या फिर इन दो बड़े इश्यूज की वजह से राइटर्स और एक्टर्स जो हैं वो स्ट्राइक पर उतरे हैं। नेगोशिएशंस जो हैं वो चल रहे हैं। जो यूनियन और मोशन पिक्चर स्टूडियोज हैं, तो इनके बीच में नेगोशिएशन चल रहे हैं। लेकिन नेगोशिएशंस जो है लास्ट अगर 1-2 दिन की बात करें तो नेगोशिएशंस में कोई सक्सेस नहीं मिला, तो इसकी वजह से फिर से ये स्ट्राइक जो है वो कंटिन्यूएशन में रहेंगी। और इस सारी चीज़ों की वजह से बेसिकली ये हुआ है कि जो मूवीज़ हैं और जो टीवी शोज़ हैं, इनका प्रोडक्शन यानी कि जो शूटिंग है ये बंद हो चुका है। ये चौक होल्ड मोड पर हैं, अभी शूटिंग नहीं हो रही है, पॉज मोड पर है। तो दिस इज द रीजन कि हॉलीवुड हैज फॉलन डाउन। इससे पहले 1960 में ऐसी सिचुएशन देखने को मिली थी जब एक साथ हॉलीवुड के राइटर्स और एक्टर्स जो हैं वो स्ट्राइक पर उतरे थे। अब स्क्रीन राइटर्स जो हैं उनको सपोर्ट करने वाला या फिर उनका जो एक यूनियन है उसका नाम है राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका। तो स्क्रीन राइटर्स को रिप्रेजेंट करने वाला ये है WGA जिसको कहते हैं, और एक है स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ टेलीविजन एंड रेडियो आर्टिस्ट्स। इसको आप SAGAFTRA, मैं यहां पर इसको सैग एफ्ट्रा कहूंगा। तो ये सैग एफ्ट्रा जो है ये लगभग आप पकड़ लीजिए 1,60,000 जितने एक्टर्स और मूवी स्टार्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट करने का काम करता है। और बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी इसमें हैं। अभी एक बहुत ही फेमस फिल्म आ रही है ना, टॉम क्रूज की फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं, क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म की बात कर रहा हूँ। वैसे टॉम क्रूज की फिल्म जो है आई एम गोइंग टू गो, राइट, मुझे देखने तो जानी ही पड़ेगी बिकॉज आई एम बिग फैन ऑफ टॉम क्रूज। ओपनहाइमर नाम की एक फिल्म आ रही है, राइट। तो ओपनहाइमर क्रिस्टोफर नोलन की एक फिल्म है, तो उसका जो प्रीमियर हो रहा था तो वो प्रीमियर भी अचानक, मीन्स वहाँ जो एक्टर्स थे, मैट मुझे सरनेम याद नहीं आ रही उनकी, मैट जो हैं बहुत सारी फिल्मों में होते हैं, राइट। दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म। फोर्ड वर्सेस फेरारी में भी उन्होंने शेल्बी का रोल प्ले किया है। अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू द स्टोरीज ऑफ द फिल्म्स, बट लेट मी टेल यू कि बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स हैं वो भी इस सैग के मेंबर्स हैं। और जो ये सैग है बेसिकली, तो सैग के प्रेसिडेंट फ्रैन ड्रेस्चर जो हैं उन्होंने कहा है कि जो CEOs हैं, जो बड़ी बड़े जो स्टूडियोज होते हैं ना, स्टार्टिंग में जब हम फिल्म देखते हैं तो दिस प्रोडक्शन, दैट प्रोडक्शन, ए फिल्म बाय दिस वन, ड्रीम वर्क्स प्रेजेंट्स एंड कोलंबिया पिक्चर्स एक्सेट्रा, जो भी हैं, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके जो CEOs हैं उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल दिए जाते हैं। लेकिन जब राइटर्स पैसे लेने के लिए जाते हैं तो उनके पैसे उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो जो सैग के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने आंदोलन किया है, उन्होंने कहा है, उन्होंने एक आवाज़ उठाई है कि यार आप CEOs को इतने करोड़ों रुपए दे रहे हो और राइटर्स जो हैं जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, एक्टर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनको आप मीन्स बहुत कम पैसे देते हो, तो दिस इज़ नॉट फेयर। फिर एक ग्रुप है अलायंस ऑफ मोशन पिक्चर एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स, ये AMPTP। तो ये बड़े बड़े जो स्टूडियोज हैं ना, तो उनको रिप्रेजेंट करने वाला ग्रुप है। और डिस्कशन हुई AMPTP की सैग के साथ, और बेसिकली अभी कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। और AMPTP जो है उसका कहना ये है कि पेंडेमिक की वजह से जो स्ट्रीमिंग रेवोल्यूशन है वो आया है। लोग जो हैं वो OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, और इस रेवोल्यूशन की वजह से ये इंडस्ट्री जो है उसका रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है। ये AMPTP की एक्सक्यूज़ है। लेकिन जो सैग के प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि अगर रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है तो CEOs को इतने करोड़ों रुपए क्यों दे रहे हो आप हर साल।
तो AMPTP ये कह रहा है कि OTT की वजह से बिजनेस जो है वो डाउन हुआ है और इसकी वजह से वो डिफिकल्ट टाइम्स स्टार्ट हो चुका है इंडस्ट्री के लिए। तो अभी कोई सॉल्यूशन जो है वो इसका निकालने का प्रयास करेंगे, राइट। तो ये चीज़ें जो है वो अभी चल रही है। अब स्ट्रीमिंग एरा की बात करें तो देखिए, इनकम जो है एक्टर्स और राइटर्स की वो कम हुई है। द मेन रीजन इज बिकॉज ऑफ ड्रॉप इन रेसिडुअल पे। अब ये क्या है ये समझ लीजिए आप, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जब एक ही फिल्म जो है, पहले ऐसा होता था कि एक फिल्म जो है वो अगर बार बार प्ले की जाती है, फॉर एग्जांपल सूर्यवंशी या सूर्यवंशम, कौन सी फिल्म है जो बार बार, बहुत सारे कॉमेडियंस भी इसका रेफरेंस देते हैं कि भाई दोपहर को सूर्यवंशी देख ली, सूर्यवंशम आई थिंक फिल्म। तो बार बार जब भी कोई फिल्म जो है वो किसी चैनल पर प्ले की जाती है तो कुछ ना कुछ जो है वो क्रिएटर्स को मिलता है। राइटर को कुछ मिलेगा, जो म्यूजिक डायरेक्टर है उसको कुछ मिलेगा, राइट। 2 रुपए 5 रुपए जो भी हैं, राइट। तो दे विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट। एक प्रकार की रॉयल्टी जो है वो उनको मिलती रहेगी। अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जब आने लगे हैं तो ऐसा हुआ है कि वन टाइम पेमेंट मिल जाता है राइटर्स को, और खास करके राइटर्स की अगर हम बात करें, एक्टर्स की बात करें तो उनको एक बार मिल जाता है पैसा। उसके बाद ये फिल्में जो हैं वो नेटफ्लिक्स, अलग अलग जगहों पर जितनी बार चले तो उनको पैसे नहीं मिलते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि एक बार कोई नेटफ्लिक्स में वो फिल्म देखे तो 1 रुपया मिलना चाहिए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि पुरानी सिस्टम जो थी, टेलीविजन पर एक्टर्स और राइटर्स को पैसे मिलते थे, रिपीट वैल्यू थी, मीन्स रिपीट में जब फिल्में देखी जाती थी लोगों के द्वारा तो पैसे मिलते थे। यहाँ पर अब रेसिडुअल पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। किम मास्टर्स हैं, ये एडिटर इन चीफ ऑफ हॉलीवुड रिपोर्टर हैं। उनका कहना है कि इन द ओल्ड मॉडल, द डेज ऑफ ब्रॉडकास्ट टेलीविजन, दे गेट रेसिड्यूल्स बेस्ड ऑन सक्सेस। इन द न्यू मॉडल दे डोंट गेट टू फाइंड व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स बिकॉज द स्ट्रीमर्स डोंट शेयर। ये जो स्ट्रीमर्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म है, ये कोई डेटा शेयर नहीं करते हैं। एक बार पैसे दे दिए, वो डायरेक्टली कंपनी के साथ डील करेंगे। कंपनी ने एक बार पैसे ले लिए उनसे, फिर वो फिल्म कितनी भी बार लोग देखे, दुनिया के अलग अलग देशों के लोग वो कितनी भी बार देखे, वो जो प्रॉफिट रहेगा वो OTT का रहेगा, राइट। उन्होंने ऑलरेडी पैसे जो है वो कंपनी को दे दिए हैं। तो एक्टर्स जो है वो कंपनी के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो कंपनी जो है वो एक्टर को जब भी इस प्रकार की फिल्में बेचती हैं तो उनको इतना कोई खास पैसा जो है वो नहीं मिलता है। और इन सारी चीज़ों को लेकर ही अभी इश्यू जो है वो चल रहा है। एक और इंटरेस्टिंग मुद्दा सामने आया है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। राइटर्स जो हैं उनका ये भी भय है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए कहानियां लिखी जाएंगी, राइट। और जो एक्टर्स हैं उनके लिए चिंता का विषय ये है कि अब उनकी डिजिटल कॉपीज क्रिएट की जाएगी। कि एक एक्टर है तो उसकी एक रेप्लिका क्रिएट कर ली, डिजिटल रेप्लिका, फिर उसका ही चेहरा और उसकी ही आवाज़ जो है वो अलग अलग फिल्मों में यूज़ की जाएगी। तो आपको एक बार पैसे मिलेंगे, एंड यू आर डन। उसके बाद वही चीज़ जो है वो फिल्म बनाने वाले जो हैं वो बार बार यूज़ करेंगे। तो ये सारे कुछ इश्यूज हैं वो उन्हें सामने रखे हैं। शटडाउन की बात करें तो जो मैट डेमन, राइट, मुझे नाम याद आ गया, मैट डेमन। तो मैट डेमन, एमिली ब्लंट, ओपनहाइमर फिल्म का जो प्रीमियर चल रहा था लंदन में, तो वो छोड़कर आ गए। तो फिल्में जो हैं वो शटडाउन बंद हो गई है। जो फिल्में बन चुकी हैं उनका प्रीमियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि फिल्म एक्टर्स जो हैं वो फिल्मों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, प्रीमियर्स को अटेंड नहीं कर रहे हैं। और जो फिल्म बन रही है तो एक्टर्स जो हैं वो जा नहीं रहे हैं। तो पूरी इंडस्ट्री जो है वो शटडाउन हुई है। इससे एक बहुत बड़ा ऑफ कोर्स इंटरप्शन हमें देखने को मिलेगा। सेम थिंग गोज विद टेलीविजन एज वेल, सेम थिंग गोज विद सीरीज एज वेल। और आने वाले समय में जो एमी अवार्ड्स हैं जो सितंबर में होने वाले हैं तो वो भी कैंसिल हो सकते हैं अगर ये स्ट्राइक जो है वो चलती रही। तो अलग अलग जगहों से आप देखें, अलग अलग एंगल पर इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी। मीडिया में ये रिपोर्ट भी आया है कि अभी देखिए राइटर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि कोई 70 डेज से उनकी स्ट्राइक जो है वो चल रही है। और मीटिंग जो हुई यूनियंस और स्टूडियोज़ के बीच में तो उसमें सक्सेस नहीं मिला। आने वाले समय में और मीटिंग्स हो सकती हैं। 1980 में BBC का रिपोर्ट ये कहता है कि जब दोनों के बीच में इश्यूज़ हुआ था तो ये इश्यू जो है वो कुछ 10 हफ्तों तक चलता रहा, राइट। और उस समय पर $100 मिलियन का नुकसान हुआ था। आज के मुकाबले देखा जाए तो $370 मिलियन का नुकसान हो सकता है। मीन्स उस समय पर जो 100 मिलियन का हुआ, आज के मुकाबले इट इज़ 370। और 1960 में एक्टर्स जो हैं उन्होंने 6 हफ्तों तक काम, ये 1960 वाली स्ट्राइक के बारे में मैंने मेंशन किया था, अगर आपने सुना हो तो, अगर आपने अटेंशन पे किया हो तो। आई टोल्ड
कि 1960 में पहली बार ऐसा हुआ था और आज 1960 के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब राइटर्स और एक्टर्स दोनों मिलकर स्ट्राइक पर हैं। तो 6 हफ्तों से एक्टर्स काम पर नहीं गए और 21 हफ्तों से राइटर्स जो हैं वो काम पर नहीं गए हैं। राइट, स्ट्राइक तो अभी स्टार्ट हुई, 70 डेज से वो स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन 21 वीक से लगभग आप समझ लीजिए ना कि 6 महीनों से राइटर्स जो हैं वो अब काम जो है वो छोड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की इम्पैक्ट जो है ना वो सपनों की नगरी जो मुंबई है उस पर भी देखने को मिलेगी, और यूएसए की जो सपनों की नगरी है लॉस एंजलिस, एलए जिसको हम कहते हैं, एलए जो है ये कैलिफोर्निया का लार्जेस्ट सिटी है। बाय द वे ये रहा कैलिफोर्निया, राइट, ये रहा पैसिफिक ओशन, और यूएसए का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। नंबर 1 पर आता है न्यूयॉर्क और उसके बाद आता है एलए। तो एलए जो है ये शो बिजनेस का हब है, मीन्स पहाड़ों पर लिखा हुआ है हॉलीवुड, आई एम श्योर आपने वो देखा है, ये यू कैन सी, राइट। ये रहा लॉस एंजलिस, एलए जो है वो यहाँ पर है, कैलिफोर्निया स्टेट जो है वहाँ पर पड़ता है ये, और लगभग 5% जितनी जो सदर्न कैलिफोर्निया की बात करें तो 5% लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट का काम प्रोवाइड करता है, बाकी लोग जो हैं वो दूसरे बिजनेसेस में है, लेकिन इसकी रीच जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। व्हेन आई से रीच आई मीन टू से कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली 5% भले लोग काम कर रहे हो, लेकिन पूरी दुनिया पर इसका एक इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। और जब हॉलीवुड शटडाउन मोड में रहता है तो अलग अलग इंडस्ट्रीज जो हैं उस पर भी इम्पैक्ट आती है, और इतना ही नहीं, कल्चर जो है यूएसए का उस पर भी एक इम्पैक्ट आती है। अगर मुंबई में फिल्में शूटिंग होना बंद हो जाए तो फिल्में जो हमारे कल्चर का पार्ट हैं, हमारी फिल्में जो हैं वो ये डांस का पार्ट हैं, हमारे कल्चर का पार्ट है, कल्चर में सारी चीज़ें ये आ गई, तो वी विल नॉट फील गुड एट ऑल, राइट। पूरे देश में बातचीत होने लगेगी कि यार फिल्में शूटिंग होना जो है वो हमारे देश में क्यों बंद हो गई। तो सेम थिंग हैपन्स हियर एज वेल इन यूएसए कि फिल्में जब बंद हो जाती है, फिल्मों का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, तो यूएसए के कल्चर पर भी इसकी एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती है। 2007 में जब स्क्रीन राइटर्स ने स्ट्राइक की थी तो उस समय पर कैलिफोर्निया की इकोनॉमी को $2.1 बिलियन का नुकसान हुआ था। तो यू कैन सी, और ये राइटिंग जब बंद कर देते हैं तो ऑल ऑफ द सडन इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ महीनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद जब कंटेंट नहीं रहेगा आपके पास, तब इसकी इम्पैक्ट जो है वो और ज़्यादा सीवियर होगी। जो कि कहानियाँ लिखी गई हैं वो कहानियों का तो इस्तेमाल होता रहेगा, लेकिन जो कहानियाँ अभी लिखनी चाहिए या फिर जो फ्यूचर में आने वाली फिल्में हैं वो बंद हो जाएगी, तब पिंच फील होगा कि अरे बहुत बड़ी चीज़ जो है वो अभी हो रही है। कैरन बेइज नाम के एक लॉस एंजलिस के मेयर हैं, और उनका स्टेटमेंट यह आया है कि ये चीज़ जो है ये बहुत ही एसेंशियल है और ये हम सब को अफेक्ट कर रही है, हमारी इकोनॉमी जो है इसको अफेक्ट कर रही है। और उन्होंने कहा है, प्रोटेस्टर्स को भी कहा है और स्टूडियोज़ को भी कहा है, यूनियंस को कहा है कि जल्द से जल्द कोई इसका सॉल्यूशन निकालिए, वर्क राउंड द क्लॉक, अगर आपको एक्स्ट्रा आवर्स काम करना पड़े करिए आप, राइट, टेबल पर बैठिए, नेगोशिएशंस कीजिए और इसका एक सॉल्यूशन निकालिए, क्योंकि अमेरिका की सेल्फ इमेज के लिए, एलए की सेल्फ इमेज के लिए दिस इज़ ए वेरी बैड थिंग, राइट। शो बिजनेस जो हैं ये एक सिविक आइडेंटिटी का पार्ट है। लोग बहुत ही गर्व से कहते हैं कि हम एलए में रहते हैं। द रीज़न इज़ कि बड़े बड़े फिल्म स्टार, दुनिया के सबसे फेमस लोग जो हैं वो एलए में रहते हैं। तो मैं उसी शहर में रहता हूँ, उसी शहर में जो पानी पीता हूँ वही पानी जो है वो इस सदी का सबसे महान कलाकार जो है वो पानी पीता है, यू नो। तो लोगों का एक कनेक्शन है, कल्चर कनेक्शन भी है। तो अब देखते हैं, होपफुली लेट्स होप कि जल्द से जल्द इसका कोई सॉल्यूशन निकले। बट आज की हमारी डिस्कशन में दैट्स बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। आई एम प्रशांत मामानी। आप मेरे लेक्चर्स ये दोनों चैनल्स पर देख सकते हैं। डू मेक द मोस्ट आउट ऑफ डार्क 40, ये जो कूपन कोड है इसका इस्तेमाल कीजिएगा, यू विल गेट अ वेरी गुड डिस्काउंट ऑन दिस डार्क साइकोलॉजी कोर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।